जोहार झारखंड में हूं संतोष कंगवार। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की सबसे महत्वपूर्ण खबर के साथ। 27 साल के लंबे इंतजार के बाद भारतीय जनता पार्टी ने बम्पर जीत के साथ दिल्ली की सत्ता में वापसी की। 48 सीटों पर जीत हासिल कर बीजेपी 2/3 बहुमत के साथ सरकार बनाने में सफल रही। 32 साल पहले 1993 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने ऐसा ही शानदार प्रदर्शन किया था और 49 सीटों पर जीत हासिल की थी। आज फिर से बीजेपी ने अपने प्रदर्शन को उसी ट्रैक पर दोहराया। इस शानदार जीत से झारखंड बीजेपी में कितना उत्साह है, एक रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। ये जश्न जबरदस्त जीत का है। भारत माता की ये खुशी सत्ता में वापसी की है। 27 साल के लंबे इंतजार के बाद दिल्ली की सत्ता में भारतीय जनता पार्टी बम्पर जीत के साथ लौटी है। जो कहा था वो किया, जो नहीं कहा था वो भी करके दिया। यह भी हमको देखने को। भगवान श्री राम का 14 साल का वनवास था, वहाँ अयोध्या थी और यहाँ हस्तिनापुर की गद्दी, और बीजेपी ने यह कर दिखाया। भले ही बीजेपी झारखंड चुनाव जीत नहीं पाई, लेकिन दिल्ली चुनाव में जनता ने यह साबित कर दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जादू अब भी बरकरार है। झारखंड में बीजेपी की हार से भले ही आत्मविश्वास में कमी आई, लेकिन दिल्ली में जीत से पार्टी के नेता काफी गदगद हैं। लंबी समय तक कई लोग, अरविंद केजरीवाल भी जेल में रहे, मनीष सिसोदिया भी जेल में रहे, तो आज जनता ने एक प्रकार से दिल्ली को आपदा मुक्त किया है। दुनिया का सबसे फरेबी पार्टी आपदा पार्टी और सबसे झूठे लोगों को भ्रमित करके सत्ता काबिज करने वाले आज अरविंद केजरीवाल तो चुनाव हारे ही, और साथ साथ पूरे पार्टी का भी नैया को डुबाने का काम किया। मुफ्त में बांट के लोगों को बेवकूफ बनाने वाली जो उनकी नीति थी, उसको वहाँ की जनता ने नकार दी है और वहाँ पे जनता विकास देख रही है, नरेंद्र भाई मोदी जी का चेहरा को देख रही है। इस प्रचंड जीत का पूरा श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा की केंद्रीय टीम को जाता है, क्योंकि उन्होंने अथक मेहनत किया और इस चुनाव परिणाम से एक बार फिर सिद्ध हो गया कि देश को मोदी पसंद है, देश को मोदी जी के नेतृत्व पर विश्वास है। दिल्ली की महाजीत से झारखंड में भी बीजेपी को बूस्ट मिला है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का हौसला काफी बढ़ा है। बीजेपी एक बार फिर अपने उत्कर्ष पर है, लेकिन विपक्षी अब भी बीजेपी की बम्पर जीत पर सवाल खड़े कर रहा है। जेएमएम ने बीजेपी के विजय को इलेक्शन कमीशन, ईडी और सीबीआई के गठबंधन की जीत बताया, तो वहीं कांग्रेस ने अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी और बीजेपी पर एक साथ निशाना साधते हुए ये कहा कि दिल्ली की जनता ने एक झूठे को हराकर सबसे बड़े झूठे को सत्ता सौंप दी। भारत निर्वाचन आयोग, प्रवर्तन निर्देशालय और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, मतलब ये जो 4 जनों का जो एक महागठबंधन बना, उस गठबंधन की ये सफलता है। दिल्ली की जनता ने एक झूठ को हरा करके सबसे बड़े झूठ को सत्ता सौंपी है, तो दिल्ली की जनता इसके लिए बधाई का पात्र है। विपक्ष भले ही बीजेपी की जीत पर कितने भी सवाल खड़े करें, लेकिन बीजेपी की बम्पर जीत ने ये तय कर दिया है कि दिल्ली की जनता ने किसके ऊपर अपना विश्वास जताया है। हरियाणा और महाराष्ट्र के बाद दिल्ली की जीत से न सिर्फ राष्ट्रीय स्तर पर बीजेपी को बूस्ट मिला है, बल्कि झारखंड में हार के बाद प्रदेश के नेताओं का भी आत्मविश्वास बढ़ा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से दिल्ली चुनाव नतीजों पर दिए बयान पर बीजेपी सांसद प्रदीप वर्मा ने पलटवार किया। उन्होंने पूछा कि जब झारखंड में सरकार बनी तब निर्वाचन आयोग, ईडी और सीबीआई कहां थी। उन्होंने जेएमएम को अपने गिरेवा में झांकने के बाद ही आरोप लगाने की नसीहत दी। ये बातें बोलना, जब यहाँ पे वो जीते थे तो ईडी, सीबीआई
इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया सब ठीक था। और आज जब दिल्ली भारतीय जनता पार्टी जीती है तो उनको सारी कमी नजर है। उनको तो ये देखना चाहिए उनका घटक दल कांग्रेस इस देश में एक औपचारिक राजनीतिक दल बन के रह गया है। ज्यादातर हिस्से में वो पॉलिटिकल पार्टी के रूप में एक औपचारिकता भर कर रहा है, तो इसकी चिंता उनको करनी चाहिए। 27 साल के इंतजार के बाद बीजेपी ने दिल्ली में कमल खिलाने में सफलता पाई है। इस खुशी से उत्साहित बीजेपी कार्यकर्ताओं ने रांची में बीजेपी ऑफिस में जमकर आतिशबाजी की और एक दूसरे को मिठाई खिलाई। संगठन महामंत्री कर्मवीर सिंह ने दावा किया कि बीजेपी हमेशा विकास की बात करती है और जनता ने इस पर मुहर लगा दी। सांसद दीपक प्रकाश ने इसे अहंकार और भ्रष्टाचार की हार बताया। बड़ा फरेबी मक्कार आदमी से आज दिल्ली मुक्त हो गया, आपदा समाप्त हो गई और विकास आने वाला है। डबल इंजन की सरकार बनने वाली है। इसके लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के को मैं बधाई देना चाहता हूँ, अमित शाह जी को बधाई देना चाहता हूँ। आज 27 वर्ष बाद कांग्रेस और अहंकार टूटा है आप पार्टी का, जिसका बॉस केजरीवाल बार बार बोला था कि अभी नहीं 2050 तक भी भाजपा नहीं आएगी। आज वही उसी का अहंकार टूटा है और 2025 में भाजपा बिहार में इसी बहुमत के साथ हम सरकार बनाएंगे। स्वाभाविक है, झूठ ज्यादा दिन नहीं चलता है और जिस तरह से दिल्ली के जनता ने 2/3 मेजॉरिटी दिया है, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पे विश्वास करके और विकास के लिए पूर्ण बहुमत की सरकार दिल्ली की जनता दी है। मैं अपने दिल्ली के जनता को, वहां के कार्यकर्ताओं को, अपने शीर्ष नेताओं को आभार और धन्यवाद देता हूं। धनबाद में कोयले की ओबी डंप करने को लेकर आउटसोर्सिंग कंपनी के कर्मचारी और रैतों में खूनी संघर्ष हुआ। इसमें दर्जनों बाइक जला दी गई, जबकि बमबाजी और फायरिंग से पूरा इलाका दहल उठा। कितना भयानक था संघर्ष, आप भी देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। धनबाद में कोयले को लेकर खूनी संघर्ष जारी है। ताजा मामला बीसीसीएल जीनागोड़ा एटी प्रभादेवी आउटसोर्सिंग का है, जहां आउटसोर्सिंग प्रबंधन और रैयतों के बीच खूनी संघर्ष हुआ। दरअसल कोयले का ओवरबर्डन डंप करने को लेकर कई दिनों से विवाद जारी था, जिसका नतीजा शनिवार को काल बनकर सामने आया। नाराज रैयतों ने कंपनी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। इसके बाद शुरू हुआ खूनी संघर्ष का दौर। संघर्ष इतना भयानक था कि आग और धुएं के गुबार से पूरा आसमान काला हो गया। विवाद और जमकर हुई नोकझोंक में 24 से ज्यादा गाड़ियों में आग लगा दी गई। इस दौरान सड़क पर पड़ी जलती बाइक और उसमें से उठता धुआं संघर्ष कितना भयानक रहा होगा, इसकी गवाही देता दिखा। इसी दौरान की गई बमबाजी और फायरिंग से पूरा इलाका दहल उठा। दोनों पक्षों के बीच हुई मारपीट में कई लोग घायल हुए। साथ ही माहौल को शांत करने में जुटे तीसरा थाना प्रभारी भी घायल हो गए। मौके पर हालात बेहद तनावपूर्ण हैं और मौके पर मौजूद पुलिस हालात को संभालने में जुटी है। न्यूज़ 18 के लिए धनबाद से संजय गुप्ता की रिपोर्ट। और खूंटी से बड़ी खबर मिल रही, पीएलएफआई के 2 उग्रवादी गिरफ्तार हुए हैं। अवैध हथियारों के साथ इनकी गिरफ्तारी हुई है। पिस्टल, कारतूस के साथ नक्सली पर्चा बरामद हुआ है। लेवी के 9000 कैश भी बरामद हुए हैं। कर्रा थाना पुलिस ने यह कार्रवाई की है। खूंटी से इस वक्त की बड़ी खबर, पीएलएफआई के 2 उग्रवादी गिरफ्तार कर लिए गए। अवैध हथियार के साथ इनकी गिरफ्तारी हुई है। पिस्टल, कारतूस के साथ नक्सली पर्चा भी बरामद किया गया। लेवी के 9000 कैश भी बरामद किए हैं। कर्रा थाना पुलिस ने यह कार्रवाई की। गढ़वा जिला प्रशासन की ओर से लगातार दूसरे दिन भी कबाड़ की दुकान में छापेमारी की गई। छापेमारी में दुकान से जो कुछ भी बरामद हुआ, उसे देखकर प्रशासन की टीम सख्ते में आ गई। आखिर टीम को छापेमारी में क्या मिला और प्रशासन की ओर से
क्या कार्रवाई की गई, पूरी खबर एक रिपोर्ट के जरिए। जब कबाड़ दुकान में पहुंचे अधिकारी, कबाड़ देखकर उड़े अधिकारियों के होश। रद्दी में फेंका मिला मेडिकल वेस्ट। जरा सी लापरवाही और खतरे में जान। गढ़वा में लोगों की जान से खुलेआम खिलवाड़ जारी है। कबाड़ दुकान में जब प्रशासन की टीम ने छापेमारी की तो वहां जो कुछ मिला उसने अधिकारियों के होश उड़ा दिए। यहां कबाड़ गोदाम में रद्दी कागज और लोहे के सामान के साथ बड़ी मात्रा में मेडिकल वेस्ट रखा हुआ था। जब जांच की गई तो इस्तेमाल किया हुआ सिरिंज, निडल, स्लाइन की बोतल और पूरा मेडिकल कचरे का सेट पाया गया। खुले में मेडिकल वेस्ट रखे जाने और पकड़े जाने को एसडीओ ने बड़ी लापरवाही बताया है। साथ ही कड़ी कार्रवाई के निर्देश भी दिए हैं। अति खतरनाक है ये तो, और इनको यूज्ड सिरिंज सोचिए कितनी खतरनाक हो सकती है। ये तो उनको कॉमन कबाड़ वाले को बेचना ही नहीं चाहिए था, और बेचा है तो ये लोग स्टोर करके रखे हैं। मान लीजिए यही कि किसी स्टाफ को ही कोई सिरिंज उसमें काम करने में चुभ जाए तो अगर कोई मालूम हो सकता है HIV पीड़ित का कोई सिरिंज हो लग जाए उसको, तो कितना बड़ा गुनाह है। तो ये एक तरीके से अपराध है। छापेमारी में एसडीओ के साथ मौजूद नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी पूरे मामले को लेकर नर्सिंग होम पर भड़के और मेडिकल वेस्ट की बिक्री कबाड़ियों को करने वाले नर्सिंग होम संचालकों पर कड़ी कार्रवाई का आदेश दिया है। ये बहुत भी खतरनाक है और समझिए कि मनुष्य के लिए सबसे बड़ा हानिकारक एथी है। तो फर्दर क्या करो? फर्दर अभी तो इनको मैंने सील कर रहा हूँ और सॉलिड वेस्ट अधिनियम जो एक्ट है 16 का, उसके तहत इनके ऊपर हम लोग कार्रवाई करने जा रहे हैं। कबाड़ दुकान और गोदाम में मेडिकल वेस्ट मिलने के बाद संचालक इजहार अंसारी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। साथ ही दुकान को भी सील कर दिया गया है। अब प्रशासन की रडार पर वैसे नर्सिंग होम हैं जो मेडिकल वेस्ट को सही तरीके से नष्ट नहीं करते और उसे कबाड़ी में बेचकर लोगों की जान से भयानक खिलवाड़ कर रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए गढ़वा से चंदन कश्यप की रिपोर्ट। राजधानी रांची को सुरक्षित और क्राइम मुक्त बनाने को लेकर दिल्ली और बेंगलुरु मॉडल को एडॉप्ट करने की प्रक्रिया अंतिम रूप में है। पुलिस मुख्यालय ने अपनी तैयारियां अंतिम रूप देते हुए इस प्रस्ताव को सरकार के पास भेज दिया। आखिर क्या है इस प्रस्ताव में और इसे लागू करने से क्या कुछ मदद मिल सकती है, एक रिपोर्ट के जरिए समझिए। राजधानी रांची को और सुरक्षित रखने की तैयारी में पुलिस जुट गई है। झारखंड पुलिस मुख्यालय में राज्य सरकार के पास प्रस्ताव भेजा है, जिसकी मंजूरी मिलने के बाद दिल्ली और बेंगलुरु की तर्ज पर सुरक्षा व्यवस्था मजबूत की जाएगी। दिल्ली का गेटेड कम्युनिटी और बेंगलुरु का सीसीटीवी एक्ट झारखंड में भी लागू करने की तैयारी है। इसके तहत क्या कुछ कड़े कदम उठाए जाएंगे, खुद जानिए डीजीपी की जुबानी। रांची शहर को सुरक्षित करने के लिए 2 चीजों की आवश्यकता है। एक है कि हर कॉलोनी में एक RW रेजिडेंट वेलफेयर स्टेशन टाइप की व्यवस्था बने, जो कि दिल्ली के तर्ज पर हो। दिल्ली में हर मोहल्ले में बना हुआ है, जिसमें गेटेड कम्युनिटी जिसको बोलते हैं, जिसके मुख्य द्वार सारे के सारे पर गेट लगे हों जो रात में या अनयूजुअल टाइम में बंद हो जाए। और दूसरा है कि CCTV कवरेज बाय द कॉमन पीपल। इसके तहत बड़े संस्थान का सिलेक्शन किया जाएगा जो CCTV कैमरे लगाएंगे, जिससे उनके आसपास की हर गतिविधि की जानकारी पुलिस को मिल सकेगी। तो CCTV कैमरा इज ए वेरी इंपॉर्टेंट टूल फॉर डिटेक्शन ऑफ क्राइम। तो हम इसको रांची में बड़े पैमाने पर लागू करना चाहते हैं, परंतु इसके लिए हमें कानून की आवश्यकता है। उस कानून का एक छोटा सा प्रारूप बना करके हम लोगों ने झारखंड सरकार को भेजा है। उम्मीद है कि हम लोग उसको कार्यान्वित करा पाएंगे। आखिर क्या कुछ खास रहेगा इस एक्ट में और इसके जरिए पुलिस को भी किस तरह काबू में रखा जाएगा ताकि लोगों की प्राइवेसी सुरक्षित रहे, बता रहे हैं डीजीपी। तो ये प्रावधान है कि भाई एक सरकार एक नोटिफिकेशन के माध्यम से डिसाइड करेगी कि किन किन प्रतिष्ठानों में ये लगने हैं, और उसको फिर 30 डेज के लिए प्रिजर्व किया जाएगा। और उसको जो लोकल थाना है वो अगर कोई अपराध हो जाता है तो उसको वहां से मांग करने पर उसको उपलब्ध कराया जाएगा।
सीसीटीवी की मदद से बड़े गंभीर केस को पुलिस ने चुटकी में सुलझाने में सफलता हासिल की है। साथ ही हर गली, चौक और चौराहों पर तीसरी आंख की निगरानी से क्राइम कंट्रोल में मदद मिली है। उम्मीद की जानी चाहिए कि गेटेड कम्युनिटी और सीसीटीवी एक्ट के लागू होने के बाद क्राइम के बढ़ते ग्राफ को रोकने में पुलिस को बड़ी मदद मिल सकेगी। न्यूज़ 18 के लिए रांची से ओम प्रकाश की रिपोर्ट। रांची के बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के वेटनरी कॉलेज स्थित पोल्ट्री फार्म में बर्ड फ्लू फैल रहा है। इससे यहां 150 मुर्गियों और 10 से अधिक बटेर की मौत की खबर है, जिसके बाद सावधानी बरतते हुए दफन कर दिया गया। वेटनरी कॉलेज पैथोलॉजी विभाग ने इसके सैंपल की जांच के लिए भोपाल भेजा है। राष्ट्रीय उच्च सुरक्षा पशु रोग संस्थान में जांच के दौरान एवियन इन्फ्लुएंजा यानी बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई। इसकी जानकारी मिलने के बाद अब पूरी सावधानी बरती जा रही है। कृषि विश्वविद्यालय के वीसी ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। पूरा फॉर्म का कर दिया गया है और चूंकि वायरस का तो आप जानते ही हैं, जब से कोविड आया सब लोग कि वायरस में म्यूटेशन हो जाता है, कोई स्ट्रांग प्रभेद आ जाती है जो इन्फेक्ट कर जाती है। और ऐसे भी हुआ जो प्रजाति में इन्फेक्शन हुआ है, आज से पहले कभी उसमें बर्ड फ्लू का संक्रमण नहीं देखा गया, पहली बार देखा गया है। जो भी किसान इसमें हैं निश्चित तौर पर वो अपने फार्म का रख रखाव अच्छी तरह से करें, क्योंकि इसमें कोई वैक्सीनेशन नहीं है अभी हमारे पास बर्ड फ्लू का, केवल प्रोटेक्शन कर सकते हैं कोविड की तरह। इसमें केवल रख रखाव अच्छी तरह से करना है। जो भी कोई भी एक चूजा या जो मुर्गी बीमार दिखाई देती है तो तुरंत उसको जो है डायग्नोसिस के लिए वो भेजें। जो हमारा पशु चिकित्सा महाविद्यालय इसमें करें। जो खाने वाले लोग हैं वो हाँ उससे कोई खा सकते हैं उसमें, क्योंकि नॉर्मली जो वो बीमार होता है निश्चित तरह पका के खाएं। जब भी मीट खा रहे हैं अच्छी तरह से उसको पका के खाएं। चतरा पुलिस ने विष्णु साहब हत्याकांड का खुलासा कर दिया। एसपी के नेतृत्व में गठित एसआईटी ने एक सप्ताह के भीतर मामले का खुलासा करते हुए मास्टरमाइंड समेत 3 हत्यारों को गिरफ्तार किया है। लेम्बुआ गांव के ही रोहित साहब ने हत्या की साजिश रची थी और इससे नक्सली संगठन की ओर से हत्या का नया रूप दिया गया था। सभी गिरफ्तार अपराधियों को जेल भेज दिया गया है। कांड ऐसा था कि उसी गांव के रहने वाले थे रोहित कुमार साहू और उसके 2-3 और जो दोस्त थे, उसमें राजू पासवान, दीपक कुमार और एक और लड़का है। ये लोग उसी गांव के थे। पुरानी दुश्मनी थी, कुछ पुराना उनका वैमनस्य रहा था उनके साथ, जिसके कारण उनकी हत्या की गई। और इस हत्या को एक सुनियोजित तरीके से उसको वो किया गया कि जिसमें लगे कि कोई या तो टीपीसी के द्वारा या कोई उग्रवादियों के द्वारा इस घटना को कारित किया गया है। और एसआईटी टीम ने इसमें बहुत अच्छे से त्वरित कार्रवाई करते हुए सबकी अरेस्टिंग की है और इस कांड का उद्भेदन भी किया है। रामगढ़ डीसी ने 3 बड़े भूमाफिया के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। डीसी ने मांडू अंचल के चपरा मौजा की 403 एकड़ जमीन की संदिग्ध जमाबंदी को रद्द कर दिया। ये कार्रवाई बिहार झारखंड भूमि सुधार अधिनियम 1950 के तहत की गई। गैर मशरूआ खास किस्म और जंगल भूमि पर ये जमाबंदी की गई थी। भूमाफियाओं के खिलाफ रामगढ़ में ये सबसे बड़ी कार्रवाई है, जिससे भूमाफियाओं में हड़कंप है। संदेहास्पद तरीके से जमाबंदी किसी जमीन की खुल गई है, सरकारी जमीन की, तो उसकी हम लोग लंबी जांच पड़ताल के बाद निष्कर्ष निकालते हुए उनकी जमाबंदी रद्द करने का प्रयास कर रहे हैं। और पिछले कई महीनों से हम लोगों का ये प्रयास लगातार चल रहा है। इसमें मांडू अंचल में चपरा मौजा है, इसमें आज हम लोगों ने कुल 403 एकड़ 30 डिसमिल की जमीन की जमाबंदी रद्द की गई। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।